हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने परसेंटेज की सीरीज शुरू कर दी थी, जिसमें मैंने आपको अभी तक 3 क्लासें करा दी हैं। ठीक, जिन्होंने भी वो नहीं देखा पहले वो देख लीजिए। ठीक, तो ये आज जो हमारा है वो चौथा क्लास है। कौन सी क्लास है? आज हमारा ये फोर्थ क्लास। ठीक, फोर्थ परसेंटेज का फोर्थ। ठीक, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन्होंने भी पहले के लेक्चर नहीं देखे वो देख लीजिए, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, सब कुछ सर के ऊपर से चलेगा। ठीक है भाई लोग, चलिए। तो आज हमने कितने टाइप कर दिए थे? 3 टाइप कर लिए थे ना। तो ये हमारा फोर्थ टाइप फोर्थ है, वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो। रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन हो रहा है। ठीक, पर ये है ना दोस्तों, ये हम रेशियो वाले चैप्टर में करेंगे, क्योंकि अगर मैं यही मिला दूंगा परसेंटेज में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा आप लोग को। ठीक है, तो रेशियो में हम पढ़ते क्या है? रेशियो में बस जितने भी ये चैप्टर होंगे ना आपके बड़े बड़े, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इन सारों को रेशियो के रेशियो बे जो भी उनमें रेशियो का क्वेश्चन आते हैं ना, उनको हम करते हैं रेशियो के चैप्टर में। समझ रहे हैं आप क्या है? तो बेसिकली 3 टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक तो परसेंटेज से हो सकता है, वही क्वेश्चन आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और वही क्वेश्चन आप एलिगेशन एंड मिक्सचर मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी इसको नहीं छेड़ेंगे। और इसी तरीके से जो टाइप 5 है हमारा, मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, कई लोगों ने तो नाम भी इसका पहली बार ही सुना होगा। समझ रहे हैं आप? एलिगेशन एंड मिक्सचर ये भी है, ये भी बहुत ज्यादा अलग हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए हम एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, उसमें हम सारे क्वेश्चन जो भी है परसेंटेज, बाकी ये जितने भी चैप्टर हैं इनके क्वेश्चन हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, और वो थोड़ा अलग भी होता है। ठीक, तो इससे ये कंफ्यूजन हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर है। ओके, तो उसमें हम रेश परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन उनमें करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप 6। देखते हैं टाइप 6 क्या है, कहता है। देखो, जो टाइप 6 है ना, वो कहता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंजम्पशन एंड मिक्सचर। कंजम्पशन एंड मिक्सचर पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैं फिर से आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज का। ठीक, क्योंकि इससे एसएससी, सीडीएस, बैंकिंग में सवाल आते ही आते हैं। ठीक, तो इससे ध्यान से समझिए। तो चलिए, कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए, कहता है द प्राइस ऑफ शुगर राइज बाय 20%। ठीक है, चीनी की जो प्राइस है वो 20% बढ़ जाती है। बाय हाउ मच परसेंट शुड बी द कंजम्पशन ऑफ शुगर। कंजम्पशन मतलब समझ रहे हैं आप? कंजम्पशन मतलब होता है खपत, कहते हैं इसे। ठीक है, मतलब कि कितना क्वांटिटी आप लेते हैं। शुगर का हम रिड्यूस करें, मतलब कि घटा दें, सो दैट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर समझ रहे हैं आप? कुल खर्चा चेंज ना हो। समझ गए आप क्वेश्चन? देखते हैं कौन सी ईयर का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल टायर 1 2011 का क्वेश्चन है। और देखिए इसके 4 ऑप्शन है, 20%, 10%, 15% एंड 16:2/3। तो बताइए आप कैसे करेंगे इसे। देखिए, जो प्राइस अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको आपको उतना ही रखना है अपनी। जैसे कि मान लीजिए कि आप 100 रुपए लेके जाते हैं। ठीक, और आपको पता लगता है 150 रुपए किलो मिल रही है सेब, और आपके पास 100 रुपए, तो आप क्या करेंगे? खर्चा उतना ही करना है, 100 ही करना है, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। आप कितना 750 ग्राम लेकर के आ जाएंगे, है कि नहीं? यही होता है ना। तो देखिए, जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें
जो हमारे को ये प्राइस दे रखा है इन्होंने, देखिए प्राइस है, प्राइस का फ्रैक्शन कितने से बढ़ गया है 20%। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, है ना। तो प्राइस 5 रुपए पर केजी है, तो कितना हो जाएगा 20% इंक्रीज कर गया तो 6 रुपए पर केजी हो जाएगा। समझ गए आप, 20% से प्राइस शुगर का इंक्रीज हो गया, 5 था तो 6 हो जाएगा। ये तो आपको पता है ना 5 कैसे लिया हमने, फ्रैक्शन से लिया है। 1/5 होता है तो 5 में 20% हुआ ना, ये 20% का एक बढ़ा तो एक, ठीक। तो देखिए 5 रुपए है 6 रुपए, तो हम कुल खर्चा कोई ऐसा नंबर मान लेते हैं जो दोनों का मल्टीपल होगा, है कि नहीं। तो कुल खर्चा हम ले लेते हैं, मान लीजिए 30 रुपीज, ठीक। तो अब देखिए इसकी कंजम्पशन कितनी होगी या क्वांटिटी, देखिए 30 टोटल खर्च करना है, 5 रुपए केजी है तो 6 केजी आएगा, ठीक है। और अगर 6 रुपए पर केजी है प्राइस, तो कितनी क्वांटिटी 5, ठीक है। समझ गए आप इस चीज को। देखिए जो क्वांटिटी का रेशो है और जो प्राइस का रेशो है वो रेसिप्रोकल है, देख रहे हैं आप। यहाँ 5:6 है तो क्वांटिटी 6:5, ठीक है। ये इसका उल्टा होगी कभी, समझ गए आप इसे। और देखिए मैं बताता हूँ आपको कि प्राइस और एक्सपेंडिचर एक ही चीज होती है, ठीक है। ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये एक ही चीज होती है। देखिए मान लीजिए 100 रुपए किलो शुगर है, ठीक है। उसकी कीमत बढ़ के 120 हो जाती है, ठीक, 20% बढ़ गई। तो अगर मान लीजिए आप 10 केजी खरीदते हैं तो कितने की आएगी 100 रुपए केजी के हिसाब से 1000 किलो, और 120 रुपए केजी के हिसाब से, हाँ ले लेता हूँ, प्राइस है 100 रुपए केजी है, वो बढ़ के 120 हो गया। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, क्वांटिटी 10 ही किलो है मान लीजिए, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा हमारा, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 1000, और ये 12, ठीक है। देखिए जित परसेंटेज, प्राइस कितना 20% बढ़ा है और एक्सपेंडिचर भी, समझ गए आप इस चीज को। तो इसीलिए एक्सपेंडिचर और प्राइस दोनों एक ही रेशियो से बढ़ते हैं, ठीक है। और कंजम्पशन कभी भी उसका अपोजिट होगा, अगर हमें एक्सपेंडिचर को सेम रखना है तो, ठीक। तो देखिए ये बात क्लियर होगी ना आप लोगों को। चलिए अब देखिए मैं बताता हूँ। देखिए देखिए ये कहता है, तो आप इस चीज को ध्यान से समझिए कि प्राइस है, मान लीजिए प्राइस 100 से 120 हो गई, ठीक। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, क्वांटिटी 120 से हो जाएगी। ये तो आपको पता है ना, रेसिप्रोकल होता है, मैंने बताया था अभी कि अगर इनका रेशियो 100:120 है तो इसका 120:100 आएगा, अगर आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है। 1200 ये भी होगा, 1200 ये आप समझ गए। तो अब देखिए ये 20% बढ़ रहा है, ठीक, और ये 20% डिक्रीज हो रहा है, समझ गए आप इस चीज को। देखिए जब प्राइस 20% से बढ़ेगा तो क्वांटिटी 20% से, ये बात समझ गया आप। और प्राइस क्या, एक्सपेंडिचर का भी रेशियो, समझे। तो देखिए अब मैं आपको बहुत आसान करके बता देता हूँ। आप एक्सपेंडिचर को कुछ लेट कर लीजिए,
मान लीजिए हमने एक्सपेंडिचर को 100 लेट कर दिया, ठीक है? तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? 20%। मतलब कि प्राइस 20% से बढ़ गया, तो 120 हो गया, ठीक? पर हमें चाहिए कितना? हमें एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना है, डज़न्ट चेंज। तो एक्सपेंडिचर हमें 120 की बजाय 100 ही चाहिए, तो -20 होगा। तो एक्सपेंडिचर में ये माइनस हो गया, डिक्रीज हो गया, कितने में से? 120 में से। तो ये कट गया, ये आ गया 1/6 200, यानी कि 16:2/3। समझ गया आप? देखिए, पर हमें एक्सपेंडिचर कितना चाहिए? 100 ही रखना है, तो 20 घटेगा। समझ गया? आप इसमें मत कंफ्यूज हुइए कि मैंने एक्सपेंडिचर लेकर के ही कर दिया। देखिए, ये शॉर्टकट है, आप इस चीज को ध्यान से समझिए। देखिए, पहले हम 100 से 120 गए, ठीक? फिर इसमें करते तो फिर प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी। तो देखिए, प्राइस पहले मैंने बढ़ाया, फिर इसे यहीं घटा दिया। देख रहे हैं आप? ये घटाने वाला है। तो ये हमारा काम आसान हो गया, 2-2 काम। यहाँ हम 2-2 काम कर रहे हैं ना, यहाँ इसी में हमने सारा काम कर दिया। समझ गए आप इस चीज को? समझे कि नहीं समझे? ये क्वांटिटी ही बता रहा है, पर इसको हमने एक्सपेंडिचर की टर्म में ही ले लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, इजी। समझ गए आप इस चीज को? फिर से समझिएगा, वीडियो रिकॉर्डेड है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक? अब मेरी बातों को ढंग से समझिएगा, फिर से 1-2 बार और देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगी और आगे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी और, ठीक? तो कंप्यूटर जी सेकंड क्वेश्चन लाइए। देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। ये 2011 का है, सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक? चलिए, अच्छा इसके ऑप्शन ले लीजिए आप। 20%, 25%, 15%, 16:2/3। ठीक? तो देखिए, अब मैंने आपको कंसेप्ट कहा था, फिर उससे शॉर्ट भी बता दिया था। तो देखिए, कहता है द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%। अच्छा जी, वहां बढ़ रहा था, यहाँ 20% से घट गया। ठीक है, बाय हाउ मच? देखिए, अगर दाम घट गया तो हम चीज ज्यादा ले लेंगे उतने रुपए में, यही होगा ना? अगर मान लीजिए कि आप 100 रुपए सोच के जा रहे हैं, सेब मिलेगा 100 रुपए का 1 किलो, तो 100 रुपए में अगर 50 रुपए किलो सेब मिल रहा है, फिर तो 2 किलो मिल जाएगा, ठीक है? तो उसी वजह से कंजम्पशन ऑफ शुगर क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखिए, कंजम्पशन इंक्रीज होगा और एक्सपेंडिचर हमारा चेंज, ठीक? तो ये बढ़ेगा। देखिए, तो एक्सपेंडिचर कितना है हमारा? 100 हमने मान लिया, तो वो क्या हुआ? एक्सपेंडिचर 20% से घट गया, 80 हो गया। मतलब कि प्राइस घट गया, ठीक है, 20% से, तो 80 हो गया। पर हमें चाहिए कितना? एक्सपेंडिचर 100 ही चाहिए ना हमें, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें? हमें 20% इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज कितना करना पड़ेगा? 20%। तो 20 कितने में से? 80 में। 80 इंटू आ गया 1/, तो क्या आ गया? 25। हमारा 25 है, सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक? चलिए आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। कंप्यूटर जी आंसर दिखाइए। 25% है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है? आप इस बात को समझ गए होंगे अब इससे। देखिए, जब चीनी का प्राइस घटेगा और हमें एक्सपेंडिचर उतना ही रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी बढ़ेगी। तो ये देखिए, ये प्लस साइन बता देता है कि हाँ भाई बढ़ी है। कितने से बढ़ी है? हमें एक्सपेंडिचर उतना ही रखना था, तो 80 से 100 गया, 30 बढ़ गई है हमारी, ठीक? समझ गया ना आप? असल में ये क्वांटिटी ही दिखा रहा है, वो मैंने आपको बताया था ना कि
हम एक ही में कर दे रहे हैं इसे, ठीक? देखिए, ये प्राइस बढ़ा और ये आपकी क्वांटिटी, ठीक? समझ में आ गई ये चीज़? चलिए दोस्तों मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कंप्यूटर जी। देखिए, थर्ड क्वेश्चन से और क्लियरिटी हो जाएगी। देखते हैं कब आया था ये हमारा एसएससी एमटीएस 2013 का क्वेश्चन है। और देखिए 20%, इसके ऑप्शन देख लेते हैं, 25%, 25.75% एंड 220%। चलिए, कहता है इफ द प्राइस ऑफ राइस बी रेज्ड बाय 25%, ठीक है जी, चावल का दाम 25% से बढ़ गया। द परसेंटेज बाय विच अ हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन, मतलब कि एक घर वाला कितने से उसे, देखिए प्राइस बढ़ेगी तो हमें अपना कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा, अगर हमें खर्चा उतना ही रखना है। ये तो आप लोगों को ही बताया ना कैसे करते हैं, आप लोग भी करते होंगे भाई। मम्मी देती होगी सामान लाने के लिए और आप लोग उसी में, हाँ थोड़ा ये कम ले लो, जो सामान बोला हो हल्का फुल्का कम लेके अपनी टॉफी और खिलौने के लिए पैसे निकालते हो, नहीं निकालते तुम लोग हैं? ठीक है, तो कहेंगे आपको एक्सपीरियंस है। हाँ भाई, हम भी तुम्हारी स्टेज से ही गुजरे हैं यार, सब एक्सपीरियंस कर रखा है, तभी तो बता रहे हैं। ठीक, चलिए, तो देखिए क्या होगा, एक्सपेंडिचर कितना है, तो कितना बढ़ जाएगा, 25% से बढ़ गई तो 100, ठीक। पर हमें कितना रखना है एक्सपेंडिचर को, 100 रखना है, तो 125 से कितना घटाना पड़ेगा, -25 घटाना पड़ेगा, तो 25 घटाना पड़ेगा, ये देखिए रिड्यूस हो रहा है 125, तो कितने परसेंट घटेगा, 1/20, यही आंसर है, ठीक है, पहला ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन, ठीक है, समझ गया आप? देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, बिल्कुल देखते हैं कौन से ईयर का क्वेश्चन है ये आपका आया है सीपीओ एसआई 2007 का, समझ गए आप? ये देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, देखिए दोस्तों, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20%, ठीक है, देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन शुरू हो जाता है यहाँ, ठीक, हाँ, देखिए, and its consumption is increased by 20%, what will be the increase or decrease in the expenditure on the commodity? इसमें एक्सपेंडिचर पे इंक्रीज या डिक्रीज पूछा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराया है, अगर आप लोग को याद हो तो। देखिए जैसे कि उसमें था कि अगर सैलरी 10% से इंक्रीज कर रही है और 10% से डिक्रीज कर रही है, तो बताइए कि चेंज कितना आया है इनिशियल और फाइनल सैलरी में। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ठीक है। तो देखिए इसका लॉजिक ये होता है दोस्तों, देखिए वो क्वेश्चन कैसे था, वहीं से हम लॉजिक भी निकालेंगे कि मान लीजिए कि 10% से आपकी सैलरी बढ़ी है, तो पहले 100 थी, ठीक, उसमें से हमारा 10% से सैलरी बढ़ी है, तो कितना हो गया 110, ठीक। और अब देखिए फिर क्या होता है, सैलरी 10% से घटी, यानी कि अब 110 का 10% कितना होगा, 11, कितना आ गया, ठीक। तो अब देखिए ये इनिशियल था और एक फाइनल, तो कितने का अंतर आया है, -1, यानी कि परसेंट में 1% का डिक्रीज, समझ गए आप इस चीज?
और इसी तरीके से अगर मान लीजिए पहले डिक्रीज हो जाए, इसी तरीके से मान लीजिए कि पहले डिक्रीज हो जाए, 100 था, 10% डिक्रीज हुआ है, पहले यहाँ इंक्रीज हुआ था, यहाँ डिक्रीज कर लेते हैं 10%, तो कितना आ जाएगा 90, और फिर 10% उतना ही इंक्रीज होगा प्लस 10%, तो 10% कितना 90, तो 9 ऐड होगा, 9 ही तो हुआ 10%, 99 हो गया। तो यहाँ इस केस में भी कितना हो गया 100 से 99 माइनस 1, मतलब 1% का डिक्रीज। तो देखिए कभी भी होगा जब प्लस x% हो फिर माइनस उतना ही परसेंट हो, या फिर माइनस x% हो और उतना ही प्लस हो। तो उसके लिए एक सिंपल सा ये फॉर्मूला हम यहाँ से कर देते हैं, x²/100 इंटू माइनस, मतलब कि डिक्रीज होगा, इतने से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन देखिए, पहले 20% डिक्रीज हुआ और 20% इंक्रीज हुआ, तो x की जगह क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर बाई 100, ये माइनस और प्लस, तो कितना आ गया 400/100, तो 4% डिक्रीज। ठीक, अब इसे सिंपल फॉर्मूले में हमने, ओके, तो 4% डिक्रीज होगा। चलिए कंप्यूटर जी आंसर दिखा दीजिए, 4%, ओके। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए सैलरी ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल जैसा मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किया था उसी का, बस यहाँ 20% है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, डिक्रीज होगा x²/100, तो माइनस होगा x² कितना 20 इंटू 20, 400/100, यानी कि कितना -4, 4%। समझ गया ना आप, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बस ये फॉर्मूला आपको याद आ जाएगा, या फिर आप निकाल भी सकते हैं, मैंने कंसेप्ट भी बता दिया कैसे हम उसे टैकल करेंगे। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए आंसर आ गया आपका 4%। क्वेश्चन 6 ले आओ कंप्यूटर जी, तो क्वेश्चन 6 क्या है, ये देखिए द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज फ्रॉम 6 पर केजी टू रुपीज 7.5 पर केजी। देखिए हर क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले से नहीं करना है, ठीक है, इसीलिए जो ये हमारा मेथड है ये सब जगह वैलिड होगा, जैसे कि मैंने फ्रैक्शन बताया ना, उसका इस्तेमाल करेंगे और अपना दिमाग लगाना है। ठीक, रटना बिल्कुल नहीं है, वो मैंने एक क्वेश्चन, वैसे एक फॉर्मूला अभी तक आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में, पर वो भी अंडरस्टैंडिंग से वो भी हो सकता है। ठीक है, पर उस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको फॉर्मूला बता दिया। देखिए, और सिलेक्शन तभी होता है जब आपको चीजें याद होंगी यार, मैक्सिमम, समझ रहे हैं आप, क्योंकि 40% क्वेश्चन तो रिपीट ही होता है, समझ गए, तो उसमें तो बच्चे देखते नहीं है, 2 घंटे में बताओ 200 क्वेश्चन करने हैं, 200 नंबर ले आते हैं बच्चे, कैसे, कुछ तो पहले से आता होगा ना उन्हें, बस देखते ही टिक मारना होता है, 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, समझ गए, और वहीं आप गलती कर जाते हैं, उनको आप निकालने बैठ जाते हैं, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, समझ गए। तो इसलिए आपको खूब प्रैक्टिस कर लेनी है, यहाँ तक कि आपको आंसर भी याद रहना चाहिए, अगर आपको सीट चाहिए तो, सच्ची, आप मजाक सोच रहे होंगे, पर हाँ समझ के भी जाना है, क्योंकि चेंज होते हैं नंबर भी, ऐसा नहीं कि बस रट के चले गए ये इसका आंसर, ये इसका आंसर है, सर ने बताया था, ऐसे नहीं करना है, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग के साथ, शॉर्ट के साथ इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको याद, समझ गए। चलिए, अच्छा ये भी सीरियल टैप का 2011 का क्वेश्चन है, 15% पहला ऑप्शन, 20% दूसरा ऑप्शन,
25% तीसरा ऑप्शन और 30% का। चलिए बताइए, तो इसको भी आप उस तरीके से कर सकते हैं। 6 था, 6 से कितना हो गया 7.5। प्राइस ही, इसे प्राइस ही लेकर चल लो, रिजर्वेशन कंजप्शन, ठीक है। मतलब कि एक्सपेंडिचर के टर्म में देखिए, तो ये अब कितना इंक्रीज हुआ है, हमें कितना चाहिए 6 ही चाहिए ना, तो डेढ़ डेढ़ का डिक्रीज हुआ ना, रिडक्शन हुआ है 1.5%, तो 1.5 अपॉन 7.5, ये उड़ो 15 50 20, तो 20% आ गया आपका। समझ गया आपको 1/5 कितना, तो 20%, समझे। देखिए हमारा आंसर आ गया, क्लियर। चलिए अब आंसर चेक कर लेते हैं। ये रहा आपका, ठीक। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। देखिए ये कहता है द प्राइस ऑफ, देखते हैं पूरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके ऑप्शन है भाई लोगों। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%। अच्छा जी, 30% से शुगर का दाम घट गया। बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज इंक्रीज, कितने से उसकी जो कंजम्पशन है बढ़ेगी, तो द कुल खर्च उसका 10% से डिक्रीज, सिर्फ 10% से डिक्रीज होगा, ये बोल रहा है कुल खर्च। तो एक्सपेंडिचर कितना है 100 है, तो प्राइस बढ़ गया 30% बढ़ गया, तो कितना हो गया आगे 130, ठीक है। पर हमें बोल रहा है ये जो एक्सपेंडिचर है हमारा, हमें 10% से घटाना है, यानी कि 90, कितना चाहिए हमें, ठीक। तो कितने का हमें 90 करना है 130 की बजाय, तो कितने का डिफरेंस आया, माइनस 40%, -40 तो आया, तो 40 कितने में से डिक्रीज करेंगे, 130 में से इंटू, तो ये कट गया, यानी कि 400 बाई, तो कितना आ गया 13 3 जा 13, यही तो होगा, है कि नहीं। अरे यार ये तो मैंने इंक्रीज कर दिया, तो कहाँ है मेरा दिमाग, चल, इसको भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए। ऐसी चीजें ही तो पकड़नी है आप लोगों को, ठीक है। ये तो मैं आप लोगों को चेक कर रहा था कि आप लोग कितने अटेंटिव हो, समझ गए। देखिए एक्सपेंडिचर 100 था, 100 से प्राइस बढ़ा, 30% बढ़ गया, अरे घट गया भाई, तो 70 हो गया ये, ठीक। पर हमें एक्सपेंडिचर 100 नहीं 10% घटाना है, यानी कि हमें एक्सपेंडिचर कितना चाहिए 90, तो 70 के बजाय हमें कितना चाहिए 90 करना होगा ना, तो कितना डिक्रीज इंक्रीज होगा कंजप्शन, 20/70 इंटू 200/7, नीचे 7 करके ऑप्शन है, इसमें ही है नीचे, बस अब आप इसको आंसर मार दीजिए, और क्या ऐसे शॉर्टकट इस्तेमाल करना, कैलकुलेट करने मत बैठ जाना टेस्ट में, एक से आपको पता लग जाएगा, हाँ भाई। ओके, इस तरीके से अपने आप को, अपने टाइम को बचाना सीखना है, ठीक है। टेस्ट में टेस्ट करना है, इधर उधर मत देख लेना। चलिए मजाक कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन 8 क्या कहता है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक। अगर बढ़ गई तो बाय हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज, तो कितना केजी में आप पूछ रहा है भाई, कितना केजी, अभी तक हम परसेंटेज में बता रहे थे ना कि हाँ 16 सही 2 बड़ा 3% घट जाएगा, डिक्रीज होगा एक्सपेंडिचर,
और एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 5% पे बढ़ाना है। ओनली व्हेन ही ओरिजिनली कंज्यूम 80 केजी शुगर। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कितना केजी है ये हमें। तो देखिए हमें केजी को अभी बिल्कुल टच नहीं करना है, ठीक है, हमें अभी परसेंटेज में ही लेके चलना है। एक्सपेंडिचर कितना 100 मान रखा हमने, तो प्राइस 20 से बढ़ गया यानी 120 हो गया, 20% बढ़ गया, तो 100। ठीक, समझ गया आप इस चीज को। तो कंजम्पशन हमें 5% बढ़ाना है। कंजम्पशन हमें कितना 105 करना है, ठीक है। तो कितना डिक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर में, हमारा हो गया 120, हमें करना कितना था 105 का करना था, तो 15 डिक्रीज हो गया। तो कंजम्पशन 15 डिक्रीज हुआ 120 में, ठीक है। तो ये कितना आएगा 15 15 छक्का 90, 15 अठाई 120, ठीक। 1/8 इंटू 100 हो गया, ठीक है, 1/8 फ्रैक्शन हो गया, कहने का मतलब 1/8 हो गया। अब ये परसेंटेज को थोड़ा देखिए, जब हमें ये 280 केजी दे रखा है तो हम कैसे करते थे पिछले क्वेश्चन में, यानी कि ये कितना है हमारा 8, तो इस केस में हम परसेंटेज नहीं निकालेंगे, ये 8 कितना ओरिजिनल कंजम्पशन ही तो है, यानी कि कितना है ये 280, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कितना आएगा 8 3 24, यानी कि 8 यूनिट इसके बराबर है, तो 1 यूनिट कितनी आ गई 35, तो 1 यूनिट इंटू 35, तो 35 केजी, ठीक। यही तो पूछा है एक कितना होगा 35 केजी है, तो समझ गए आप, आंसर चेक कर लेते हैं, 35 केजी है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी ले आइए, ये देखिए आ गया। देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर, क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30%, ठीक है जी, बढ़ गया 30%, ड्यू टू दिस अ फैमिली यूज 40 केजी लेस शुगर, 40 केजी कम शुगर यूज कर रही है फैमिली, और एक्सपेंडिचर बढ़ा के 10 हो गया, 10% बढ़ाना है, तो ओरिजिनल कंजम्पशन हमें बताएंगे भाई जी कितना होगा ओरिजिनल कंजम्पशन। चलिए, तो एक्सपेंडिचर कितना है, उसमें 30% बढ़ा के 30 हो गया, ठीक। एक्सपेंडिचर हम कितना बढ़ाएंगे 10%, यानी कि 110, ठीक है। तो हमें कितना चाहिए, हमारा एक्सपेंडिचर 110 चाहिए, तो कितना घटेगा 130, 20, समझ गया आप। अभी केजी को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे हम, केजी को ऐसे ही रखिए, तो लेस शुगर 20%, 20 लेस शुगर 20 अपॉन 1, ठीक है, ये कट गया, तो 2/13 ये फ्रैक्शन आ गया, ठीक। देखिए अब जो ये है ना 40 केजी जो है हमारा लेसर शुगर, वो ये 13 में से ये दो क्या है, ये लेसर वाला है, ठीक है। तो 2 यूनिट कितना दे रखा है हमें 40, तो यहाँ से 1 यूनिट कितना आ जाएगा, तो 13 यूनिट ये तो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल या टोटल 13 इंटू 20 कर देंगे, तो 200 आ गया ना। कहता है ओरिजिनल कंजम्पशन कितना, ओरिजिनल कंजम्पशन है जी आपका
ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी 40 केजी। यह थर्ड आपका आंसर होगा। समझ गया? ये बिल्कुल सही। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर जी ले आइए। चलिए अब देखते हैं क्या है। इसमें ओरिजिनल कंजम्पशन पूछा है, ओरिजिनल प्राइस पूछा है, ओ करंट कंजम्पशन पूछा है, करंट प्राइस पूछा है। इसमें तो बहुत कुछ पूछ दिया यार। चलो कोई नहीं, तो निकाल देंगे, है कि नहीं? तो देखिए कहता है क्वेश्चन 10, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%। प्राइस 20% घट गया। ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 20 केजी मोर शुगर। बल्ले बल्ले होगी फैमिली की, जैसे 20% घटा। उन्होंने कहा भाई इस बारी 20 केजी और खरीदो 400 रुपए। ये इनडायरेक्टली कहना चाहता है, वही क्वेश्चन है कि हम एक्सपेंडिचर सेम रखेंगे, 400 ही रखेंगे, मतलब एक्सपेंडिचर को हिलाएंगे नहीं। ठीक है, बस हमारा 20 केजी ज्यादा शुगर आएगा। समझ गए? देखिए इस बार नंबर के टर्म में दिया हुआ है और थोड़ी सी लैंग्वेज बदली है। एक्सपेंडिचर कितना है 100, प्राइस कितने से बढ़ गया 20%, 120 हो गया। ठीक है ना? और एक्सपेंडिचर हमें कितना 100 रखना है, और ये 100 कितने के इक्वल है 400, ये बाद में करेंगे। तो तो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा कंजम्पशन में हमें 20 बाई 120, यानी कि 1/6। ठीक है, ये तो समझ गए ना आप? ये बात क्लियर होगी? और देखिए ये 20 केजी मोर शुगर खरीदा है ना, तो ये कितना है, ये 20 केजी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये समझ गए आप? तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ओरिजिनल क्या है ये 6 इंटू इतना, हमारा क्या निकलेगा ओरिजिनल 120। ठीक, समझ गए आप इस चीज? पर देखिए तो ओरिजिनल कंजम्पशन हमारा कितना आएगा मोर शुगर। देखिए प्राइस डिक्रीज हो गई। अरे यार मैं कहूँ कहाँ है, ये डिक्रीज हुई है बाबू, डिक्रीज हुई है यार। ये देखिए एक्सपेंडिचर है, ये हमारा 100 था, ये 220 से डिक्रीज यानी 80 आ गया, और हमें चाहिए कितना 100। तो कितने से इंक्रीज होगा वही मैं कहूँ, 20 से। यानी 20 आउट ऑफ 50, यानी कि 1/4, 4 में से 1। और ये एक कितना है 20 केजी है, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा 80 केजी हो जाएगा। समझ गया आप? तो ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है 80 केजी है, तो करंट कंजम्पशन कितना हो जाएगा ये वाला देखिए, 20 बढ़ गया और तो 100 केजी हो गया, है कि नहीं? और ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, प्राइस निकालना है, तो 400 था डिवाइड बाय 80, कितना आ गया, कट गया 5 रुपीज पर केजी आ गया। और करंट प्राइस कितना आ जाएगा, तो करंट पर कर लीजिए 400 बाई, अब 100 केजी ले रहे हैं उतने में, यानी 4 पर केजी। समझ गए? देखते हैं आंसर देखते हैं। देखिए ओरिजिनल कंजम्पशन 80, ठीक, ओरिजिनल प्राइस 5 रुपए लिखा है, 5 रुपीज। करंट कंजम्पशन 100,
100 और करंट प्राइस ये 4 रुपीज पर केजी है, ठीक है, समझ गए। चलिए चलिए गुरु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए जी बताइए, ये देख रहे हैं आप, द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाय 10%, ठीक है जी, घट गई 10% से, जिससे फैमिली यूज 50 ग्राम मोर राइस इन रुपीज, फाइंड ओरिजिनल कंजम्पशन। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। देखिए एक्सपेंडिचर कितना है, बढ़ गया, तो 10% बढ़ गया प्राइस, तो 110 हो गया, ठीक, तो हमें कितना रखना है, 100 ही रखना है। तो अरे डिक्रीज हुआ है यार, फिर एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, तो 10% से डिक्रीज होकर के कितना आ गया, ठीक है। और कहने का मतलब वही है कि ओरिजिनल कंजप्शन थी, तो कितने से बढ़ गया ये, 1, मतलब 10 बढ़ गया हमारा, ठीक। तो इसमें आपको परसेंटेज निकालनी सिर्फ फ्रैक्शन से, यानी 1/9। तो ये जो 1 है ये कितना है, 50 ग्राम, ज्यादा हो गया ना, ये 50 ग्राम है, तो 9 यूनिट कितना हो जाएगा, ये तो ओरिजिनल कंजप्शन है, 50 ग्राम, बस उनका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है इसमें, मॉनेटरी टर्म में हम गए ही नहीं, समझ गए। हाँ, अगर प्राइस पूछता है तब हमें इस्तेमाल करना पड़ता है ये, ठीक। कंजम्पशन के लिए तो 1 की जरूरत नहीं है, देखिए ये हमारा आंसर आ गया, समझ गए आप इस चीज को, 450। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 था आपकी स्क्रीन, इसके ऑप्शन है 4, 5, 6 रुपीज पर केजी और 7, निकालिए। देखिए, a reduction of 2 per kg enables a man to purchase 4 kg more sugar for rupees 60. Find the original price. ओरिजिनल प्राइस हमें निकालनी है भाई, 2 रुपए जब घटा दो तो आदमी 4 केजी ज्यादा शुगर खरीदता है 16 रुपए में। तो देखिए ओरिजिनल प्राइस हम ले लेते हैं, एक्स है मान लीजिए, तो न्यू प्राइस क्या होगा, x-2 है ना, समझ गया, समझ गया आप, और 16 रुपए में से ही, 16 से ही तो, समझे। तो देखिए 16 का डिवाइड करेंगे एक्स से ना, तो हमें पता लग जाएगा कि क्वांटिटी कितनी आ रही है, पर इसी 16 में से ये न्यू प्राइस x-2 है, ये कम है, यानी हमें इतने में ज्यादा मिलेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट होगा और कितना ज्यादा मिलेगा, 4, ठीक। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो बस कुछ नहीं, यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, x की जितनी वैल्यू होगी आ जाएगी, देखिए 4 डालिए x की जगह, 16/2 यानी 8 माइनस 16/4, यानी कि 8 माइनस 4, 4 सेटिस्फाई होगी, यही सेटिस्फाई होगी हमारी। 5 चेक करिए, 5 माइनस 2, 3, 16/3, ये पॉइंटों में चले जाएगा और हमें कांस्टेंट नंबर चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, 6 डालिए, 6 माइनस 2, ठीक है, 16/4, 4 हो गया ये, माइनस 16/6, यहाँ ये पॉइंट हो गया, फिर 16/5, ये भी पॉइंटों में चले जाएगा, तो हमारा यहाँ से ये आंसर आ गया, या तो ऐसे निकाल लीजिए या फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आप निकाल लीजिए, जैसे 4 से करिए, ठीक है, 4x माइनस 4 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 और x 1, ठीक है, ये इधर जाएगा, फिर आप ये मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
अरे ये तो नया टाइप आ गया हमारा, टाइप 7 एग्जामिनेशन एंड मार्क्स ऑब्टेन पे है, समझ गए। एग्जामिनेशन एंड मार्क्स ऑब्टेन पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और ये बहुत इजी भी रहते हैं। इसमें हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करना सीखेंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन को वेन डायग्राम कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा, ठीक। तो चलिए सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन 13 कहता है, इंडियन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स, ठीक है। 100 लड़के और 800 लड़कियां हैं। 60% ऑफ देम आर बॉयज, ठीक है। 60% लड़के हैं, 50% आर गर्ल्स, और 50% लड़कियां पास होती हैं। 60% लड़के पास होते हैं और 50% लड़कियां। तो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट पे, ये तो कर ही लोगे यार। इसमें कौन सी ईयर का क्वेश्चन है, 399। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल बेसिक सा ही है, समझ गए। देखिए टोटल कितना हो गया, 1000 बॉय प्लस 800 गर्ल्स, 1800 हो गया। तो 60% लड़के और 50% गर्ल्स पास हुई हैं। तो पास कितने हुए हैं, 60% ऑफ द बॉयज। 60% 1000 का कितना होता है, 600 प्लस 50% लड़कियां पास हुई, यानी 800 का 50% 400, यानी कि 1000 पास। तो फेल का परसेंटेज निकालना, तो पहली माइनस करके फेल निकाल लीजिए। तो फेल कितने होंगे, फेल कितने हो जाएंगे, 800, ठीक। फेल हमारे कितने हो गए, यही निकालो ना इसे, 800। तो 800 बाई 1800 गया, 200। तो ये कितना आएगा, 4/9। जब इसको करोगे तो 444.4% आएगा, ऑप्शन है। देखिए, और इसको करने का दूसरा तरीका भी है, पहले आप पासिंग परसेंट निकालिए और 1 में से माइनस करिए, ठीक। वो आपको थोड़ा दिक्कत करेगा क्योंकि ये पॉइंटों में आएगा, फिर आप पॉइंटों में फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। इसलिए पहले ही आपको फेल परसेंट निकालना, समझ गए आप इस चीज को। देखिए आंसर देखिए, बिल्कुल सही है, ओके। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कंप्यूटर जी आ गया क्वेश्चन नंबर 4। ये SI 2005 का है। पहला 200, दूसरा, तीसरा, ठीक है। देखिए अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40 मार्क्स टू पास, ठीक है जी। 40% मार्क्स चाहिए उसे पास होने के लिए, ठीक है। ठीक है 90 मार्क्स, और उसके आए 90 एंड बेचारा फेल हो गया, 10 मार्क्स से फेल हो गया। कैसा लगता है ना, स्कूलों में फेल तो हुए ही हो गए हैं, फेल होना भी बहुत जरूरी है भाई, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए सक्सेस क्या है, सक्सेस प्लस फेल, ये मिला के बनता है, ठीक है। आपको फेलियर पे भी उतना ही ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ आदमी फेल होता है, समझ गए आप इस चीज को। क्योंकि जो जिंदगी है ना वो ऐसे है, ऊपर फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर, ये सुख है, ये सुख है, ये चलता रहेगा। और ये, और जिसकी जिंदगी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आप कहेंगे फिर तो, मतलब कि हमेशा ही कुछ, तो भाई ये होती है ECG बंद होगी, समाप्त हो गया, समझ गए। हाँ, समाप्त हो गया भाई। इसीलिए जब तक जिंदा हो तब तक ये चलता रहेगा। और जरूरी है यार, हर जगह इंसान नहीं जीत सकता भाई। इसलिए जो बच्चे कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा लड़का अभी तक फर्स्ट ही आते रहा है, उन्हें देख के दुख होता है यार। ये सुसाइड क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई हो जाती है। और जो रियल लाइफ में आते हैं, तो आपको तो पता ही है कि कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, ठीक है, ये होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। भाई 40% मार्क्स चाहिए होते हैं पास के, तो बेचारे के 90 आए और 10 से फेल हुआ है। तो अगर मैं 10 इसमें ऐड कर दूं तो पास के इक्वल हो गया,
समझ गए आप इस चीज को? यानी कि 40% मार्क्स कितने हैं, और यही पास हो जाता है वो, तो मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, तो ये 100% चाहिए हमें ना, ये हमें 100% चाहिए, तो 40 100 है, तो 80% कितना हो जाएगा, 200, और इसका आधा और जोड़ना पड़ेगा ना 100 के लिए, 80 में, मतलब आप देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं मुंह में। तो 100% बन गया हमारा, 100 का डबल 200 और उसका आधा 250। समझे आप, ये कैलकुलेशन में कर रहा था, देखिए ऐसे 40% है, 100 है, इसमें 40 और ऐड कर दे भाई, बस 100 और होगा, और इसका आधा कितना 20, तो इसका भी आधा लेंगे 50, तो बन गया 100%, तो बन गया 250। समझे? इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है मुंह में भाई, ऐसे ये जो ऐसे लिखने बैठा, बस जिंदगी में बैठ जाएगा वो, जिंदगी भर बैठा ही रह जाएगा भाई, उठने का मौका नहीं मिलेगा, याद रखना, समझ गया? तो देखिए, ये देखिए हमारा आंसर, ये 250। देखते हैं भाई मैं उठाऊं नहीं उठाऊं आंसर। अरे बिल्कुल उठ गए हम तो। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा, बस ये सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज है, ठीक। ऑप्शन सेकंड ये है आपका 500, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन देखिए 36% मिलेगी, और ए 190 पाता है, और प्लस 35 और पा जाए तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा, तो ये कितना आ गया आपके हिसाब, 225 आ गया, 36%। देखिए अब कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, फटाफट। 36% 225 है, तो 3 टाइम्स के आसपास 100 पहुंच जाएगा, यानी 3 टाइम्स कर देंगे, 3 टाइम्स अगर हम इसे कर देते हैं, इंटू 3 कर दें अगर, तो 108% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स में यार, 675 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 108 यानी 8% ज्यादा है, तो कितना थोड़ा कम जाएगा। अब देखिए 675 से कम कोई ऑप्शन है इसके नजदीक, 625 हमें यहाँ दिया, बस यही आंसर होगा। 8% मान के चलते हैं कि 50 नंबर 8% कर देगा, समझ गया? इतना अप्रोक्सीमेशन आपको लेके चलो, मतलब ये तुक्का नहीं है। देखिए कैसे मैंने कैलकुलेशन की है, लगता है नहीं ये 800 तो ज्यादा हो जाएगा यार, 500 तो बहुत कम हो जाएगा, 400 कम हो जाएगा, 450, ठीक है। इस तरीके से आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पेपर कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए मॉक दीजिए, मॉक बहुत जरूरी है, समझ गए? वही आपकी असली औकात दिखा देता है, ठीक। और मैं भी यहाँ टेस्ट भी कराऊंगा, उसमें जब टाइमर लगाएंगे ना, तब आपको पता लगेगा, हाँ भाई ऐसे तो आप ये क्वेश्चन कर दे रहे होगे, जैसे मैं टाइप वाइज कराते जा रहा हूँ, हाँ ठीक है, आपको पता लग गया, हाँ पिछला क्वेश्चन ऐसे था, बस कितने बच्चे डिजिट चेंज कर देंगे, फटाक से निकाल देंगे। पर जब एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन ने आना है, क्या ये उस तरीके से आपको याद रहेगा, 1000 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, तो इसीलिए आपको नॉलेज अलग चीज होती है, मार्क्स जाना अलग, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज है, और आपको चाहिए मार्क्स, क्योंकि मार्क्स से मिलेंगे आपको सीट, सीट मिली तो आपको मिलेगी, ठीक है। ये मुझे ऊपर बनाना चाहिए था, मार्क्स से आपको सीट मिलेगी, सीट से आपको जो आपको चाहिए। नॉलेज का क्या करोगे यार, नॉलेज नहीं लेना है भाई, कंपटीशन का ये रूल है, ज्ञानी बन के करोगे क्या? मान लो कि आपने पूरी कर डाली, और आप वो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? बैठे रह जाओगे यार, बाकी 25 मिनट में काम करके चल देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा जी, यहाँ से वेन डायग्राम शुरू होता है, सीजीएल प्री 2007 का क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन देख लें जरा हम, 17, 13, 43, देखिए देखिए वेन डायग्राम बताता हूँ भाई, इससे पहले समझ जाना,
ये मैथ्स है, ठीक है। देखिए वेन डायग्राम में ना इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो बहुत जगह दिया हुआ यूनियन करके बनाया होता है, इंटरसेक्शन करके बनाया होता है, बताता हूँ। देखिए ऐसे होता है कि मान लीजिए कोई मैथ्स में आपके इतने मार्क्स, ठीक है, मान लीजिए 40, और केमिस्ट्री में आपके 50 मार्क्स आएंगे, केमिस्ट्री में 50 मार्क्स, ठीक है। और ये जो सेक्शन होता है ना, ये होता है दोनों का, ठीक है, और दोनों में मिला करके आपके इतने मार्क्स का समथिंग 20 लिख दिया, ठीक। तो देखिए जब लिखा होगा मैथ्स में टोटल, तो ये पूरा मैथ्स है, ये पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल केमिस्ट्री है, और जब बोध बोलेगा तो सिर्फ इतना ही पोर्शन होगा, ये, ठीक। और जब बोलेगा ओनली केमिस्ट्री तो ये पोर्शन होगा यहाँ से। समझ रहे हैं आप, ये ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री बोलेगा तो ये पूरा है, इसी तरह ये ओनली मैथ्स है, समझ गया। और ये मैथ्स बोलेगा तो ये पूरा है, समझ गया। चलिए इतनी चीज क्लियर होगी। अब कहता है इन एग्जामिनेशन 65% ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, ठीक। मैथमेटिक्स में 65% बच्चे पास, 48% पास इन फिजिक्स, 48% फिजिक्स में पास, और 30% दोनों में पास, ठीक है। तो हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, अब फेल कितने हैं, ठीक है। तो ये तो बोथ का आ गया, ठीक है। तो अगर मैं ओनली फिजिक्स कहूं तो यानी कि ये पोर्शन मिलेगा मुझे। तो ओनली फिजिक्स में कितने होंगे, 48 माइनस 30 यानी कि 18%। और ओनली मैथ्स कहूं तो 65 माइनस 30 यानी कि 35%। तो ये तीनों मिला के कितने हो जाएंगे, देखिए एक तो हमने एक सब्जेक्ट में पास लेने हैं पहले, मैथ्स में कितना 35%, और फिजिक्स में कितने पास हैं 18%। अब हम दो सब्जेक्ट में पास ले लेते हैं, कितना, तो टोटल कितना हो गया 30, 35, 65, और 15% और जोड़ दीजिए, मतलब 18 पूरा जोड़ना है। 65 और 5 70 80, 83% ये पास हो गया। तो फेल कितने होंगे भाई, 100 माइनस 83 यानी कि 70 बोथ सब्जेक्ट, ठीक। ये आ रहा है, ये ठीक। और नहीं तो हम इसे ऐसे करते, देखिए इसमें ये फॉर्मूला लगता है, फिजिक्स यूनियन मैथमेटिक्स इक्वल्स टू नंबर इन मैथमेटिक्स या परसेंटेज इन मैथमेटिक्स प्लस परसेंटेज इन फिजिक्स, ठीक है, प्लस एम इंटरसेक्शन, ठीक। इस तरीके से हमारा एम इंटरसेक्शन ऐसे बनाते हैं पी, ठीक है, इसमें माइनस का साइन आता है, ये फॉर्मूला लगता है। ऐसे भी आपको बुक में दे रखा होगा, पर आप इससे समझिए, इससे आपके ऐसे वाले क्वेश्चन आसानी से हो जाए विदाउट टाइम, और कोई फॉर्मूला भी नहीं आएगा, ठीक। उसी तरीके से ये 17 क्वेश्चन देखिए, सीरियल 2004 का क्वेश्चन, ठीक। इसमें कहता है इन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 70 कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है भाई, 70 इंग्लिश बोलते हैं और 65 हिंदी बोलते हैं।
हिंदी 65 बोलते हैं। अगर 27% ऑफ स्टूडेंट कैन स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेज और 27% कोई लैंग्वेज नहीं बोलते, तो देखिए अगर यहाँ स्पीक है, यहाँ स्पीक है और यहाँ भी स्पीक होता तो हम उसी तरीके से करते जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, तो हमारा जो आंसर आता है वो नॉन स्पीक का आता है, ठीक है। पर यहाँ पे हमें ये मैंने ये क्या दिया हुआ है, ये नॉन स्पीकिंग का कितना 27% है, ठीक। चलिए, तो इंग्लिश ना बोलने वाले कितने होंगे, अगर बोलने वाले 17 हैं 30 होंगे, 30% होंगे ना, तो ओनली इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे 3%, 30 माइनस 27, समझ गए आप इस चीज को। उसी तरीके से ओनली हिंदी वाले कितने होंगे 65 माइनस 27, समझ गया, 30 हो जाएगा, यानी कि 38। तो व्हाट परसेंट ऑफ ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, तो दोनों लैंग्वेज। तो अब ये ना वाले हो गए, इनको ऐड करके माइनस कर दो तो हम वाले हो जाएंगे, ठीक। एक 27 और 3 30 हो गया और 38 68% हो गया नॉन स्पीकिंग वाले। तो स्पीकिंग वाले कितने होंगे 100 माइनस 68 यानी कि 32, 32 ऑप्शन है। तो मैं 30, ओके ओके, अच्छा 15 माइनस 7 8, अरे यार ये 65 है तो इसका हमने हिंदी क्यों नहीं लिया, ये कितना हो गया 35 हो गया यार, 35 में से गया तो 8 बचा भाई ऐसे, तो 27 3 30 38 बचा है यार, तो ये कितना आएगा 62, देखिए 62, समझ गए आप इस चीज। चलिए ये देखिए 62 हमारा आंसर है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 20 28 26 और 12। देखिए अब क्वेश्चन 18 क्या कहता है, भाई कोई गांव है इन अ विलेज, ईच ऑफ द 60% ऑफ फैमिली हैज अ काउ, ठीक है, 60% के बाद गाय, ईच ऑफ द 30% ऑफ द फैमिली हैज बुफैलो, ठीक है, 30% के पास भैंस है, और ईच ऑफ द 15% ऑफ फैमिली हैज बोथ, दोनों हैं। तो इन ऑल देयर आर 96 फैमिलीज इन अ विलेज, ठीक है, 96 टोटल है। तो हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट हैव अ काउ, देखिए इसमें हाँ दे रखा है, एक का, काऊ का, बुफेलो का और गोट का भी, दोनों के पास है वाला भी दे रखा, तो ना निकल जाएगा इसमें से, यही होता है ना, और ना को फिर नंबर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये देखिए 60% क्या है काऊ, और बुफेलो कितना है 30%, और बोथ कितना है 15%। तो आपको नॉर्मल में बता, ठीक। तो इतने तो काऊ हैं, तो अब क्या करेंगे, ओनली काऊ चाहिए पहले तो 60 माइनस 15 है, यानी कि 45% ओनली काऊ हो गए, और 30 माइनस 15 यानी कि 15% ओनली बफेलो हो गए। तो अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, ओनली काऊ, ओनली बफेलो और बोथ बफेलो, 30 45 75 हो गया, 75% ये हो गए, ठीक है। तो कितना 25% हो गया जिनके पास कुछ नहीं है, तो 96 का 25% कितना आता है 24, 1/4, यानी 24 फैमिली के पास कुछ नहीं, समझ गया आप, इस तरीके से आप क्वेश्चन में करेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट 18 क्वेश्चन के बाद 19 क्वेश्चन। चलिए ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें थोड़ा और घुमाया हुआ है आपको, सीरियल प्री का है ऑप्शन आपके पास, इसमें एक वही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दो दो
दो चीज क्या वही चीज है यार, कर रखा है। देखिए इन एन एग्जामिनेशन किसी एग्जाम में 70% ऑफ कैंडिडेट पास है इन इंग्लिश में 80% पास है इन मैथमेटिक्स, ठीक है। 10% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। अब ये फेल कहाँ आ गया भाई, पास होता तो हमारी बात बन जाती है आराम से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, इंग्लिश में पास कितने हैं, 70%। तो भाई फेल कितने हुए होंगे, 30%। अरे यार सर्कल पर मत जाना दोस्तों। मैथ्स में कितने पास हैं, 80%। तो कितने हुए होंगे, 30%। और 10% दोनों में फेल है, तो 30% इंग्लिश में फेल है। तो ओनली इंग्लिश में फेल वाले कितने हैं, 20%। और ओनली मैथ्स में फेल वाले कितने हैं होंगे, 20 माइनस 10 ये वाला, ठीक है, 10 आ गया। तो 20 10 10 यानी 40% है जो फेल है, ठीक। तो हमें कितने चाहिए, टोटल नंबर चाहिए, और हमें क्या देख रखा है, इफ 144 कैंडिडेट पास, तो पास का परसेंटेज कितना आ जाएगा, बोथ पास का। ये तो फेल वाले हैं, तो पास वाले कितने होंगे, 60% होंगे, ठीक, ठीक है ना। और वो 60% कितने के इक्वल है, 144 के। तो 100% निकालना हमें, तो भाई 60% 144 है, तो 100% कितना हुआ, 60% 144 है, 100 कर देंगे, ठीक है। तो 60% है, तो इसका वैसे परसेंटेज निकाल लीजिए आप, समझ गए आप, 60/100, मतलब कि 60% कितना है, 60% 144 के बराबर है यार, ऐसा करो ना जो अपना तरीका है, 60% 144 के बराबर है। तो यहाँ से 10% कितना आ गया, डिवाइड बाई 6 कर लो ना, 6 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ गया यार, 6 पूरा 12, 24, तो 10% ये हो गया, और 100% कितना हो जाएगा, इंटू 10, यानी कि कितना, 240, ठीक। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे बाप रे ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, पर डरना नहीं है दोस्तों, ये तीन पे बेस्ड क्वेश्चन है वेन डायग्राम से, जिसे हमें करना है, ठीक है। अब नहीं आते, पहले आते थे, पर मेरा काम है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये आपका कब आया है, ये सीटीएल टायर 2 2016 का, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन। देखिए इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ, ठीक है जी। 50% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, ये देखिए फेल्ड है, ये फेल्ड है। 30% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, देखिए मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है। अगर 25% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ है और इंग्लिश में, अच्छा 25% मैथ और इंग्लिश दोनों में, 15% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। 5% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स एंड 13% स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें सब फेल्ड है, तो हमें पास पूछा है, तो ये तो बहुत आसान है कि नहीं। देखिए कैसे मैं बताता हूँ, एक सर्कल बन गया हमारा, ये दूसरा बन गया हमारा, ये तीसरा बन गया, ठीक है। ये देखिए 3 सर्कल हो गए हमारे। तो देखिए
इसे मैथ्स मानते हैं, इसे हिंदी मानते हैं, इसे ठीक। तो देखिए अब कहता है मैथ्स में कितना फेल हुए हैं, 40% फेल हो गए भाई। इंग्लिश में 50% इंग्लिश में फेल हुए। ठीक है। और हिंदी में 30% हिंदी में, ठीक है। 25% फेल्ड इन मैथ्स एंड मैथ्स और इंग्लिश का ये होगा भाई, इसमें 25% फेल हो गया। और 15% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी में ये 15% फेल हो गया। 22% मैथ्स हिंदी, 22% मैथ्स हिंदी, और तीनों में ये हमें मिल गया। ठीक है, देखिए तो इससे जो ये होगा ना, अब देखिए ये वाला पोर्शन कितना आएगा, ये वाला, ये वाला समझ रहे हैं आप। 25 माइनस 13 यानी 12, 12% वो बचेंगे ना जो इंग्लिश और हिंदी में ही सिर्फ फेल है, मैथ्स और इंग्लिश में ही फेल है। समझ गया आप? समझ रहे हैं ना इस चीज को। ये तो 3 का है और ये डबल दिया था तो इसमें भी पता लग गया हमें। 25 टोटल थी और उनमें से 3 थे इसमें। इसी तरह 22 है तो इन दोनों वाले कितने हो जाएंगे आप, 22% में से ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 9%, 11%, 11 ऐड करें 13 प्लस 9%। तो ये क्या तुम्हारा, ये वाले हो जाएंगे मैथ्स और हिंदी वाले, ठीक है। और 15 में से 13 गया, 2% तुम्हारे वो हो जाएंगे हिंदी और इंग्लिश वाले, ठीक। अब ओनली ओनली मैथ्स वाले चाहिए तो कितना, 12, 13 और 9 ऐड कर दो, कितना हो गया, 25, 9, 34, 40 में से 34 गया, 6% ओनली मैथ्स है। और ओनली हिंदी कितना होगा, ये पूरा, यानी कि 13 2 15 और 9, 15 और 9 24, यानी 30 माइनस 24 6% ले लीजिए। और ओनली इंग्लिश कितना बचेगा, 13 2 15 और 12 27, यानी कि 23, ठीक है। तो जो सिर्फ एक में फेल है, एक में फेल वाले देखते हैं। एक में फेल है कितना है, 6%, 6% मैथ्स में, 6% हिंदी में और 23%। अब दो में फेल वाले गिनो, दो में फेल कितने हैं, 12% मैथ्स और इंग्लिश में ले लो, 9% मैथ्स और हिंदी में ले लो, और 2% इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। और तीनों वाले फिर, तीनों वाले कितने हैं, अब इनको ऐड कर दो, 6 6 12 3 15 16 17, 17 और 3 20, 26 27 28, 28 और ये एक आ गया और यहाँ 2 चले गया, 2 2 4 5, 4 5 6, ठीक है। अरे यार ये तो वो हो गया था ना, 6 दूनी 12 3 15 16 17, 17 3 20 23 31, हाँ 3 2 5 6 7 71, ये 71% फेल हो गए। पास कितना होगा, 29% हो गए पास वाले, 29 आपका आंसर आ गया। चलिए आंसर देखते हैं, 29%, ठीक। चलिए ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए इसके ऑप्शन देखिए, बिल्कुल पिछले जैसा ही है, आप लोग करिए, आपको समझ में आएगा। देखिए इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ, इसमें भी फेल की कहानी हो रही है, मतलब कि सारा फेल में डाटा रहेगा तभी हम कर पाएंगे। अगर पास का कोई डाटा है तो हमें उलटफेर करना पड़ता है, ठीक है। मैथ्स है, 15% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश है। 25% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, हिंदी है। तो आपको पता ही है हम 3 बना रहे थे,
2 ये हो गया। ठीक, अब देखिए ये क्या है, मैथ्स मान लेते हैं। मैथ्स कितना है हमारा 20% फेल हो गया, ठीक है। और इंग्लिश में 15% फेल हो गए, और हिंदी में 25%। अगर 5% फेल्ड इन मैथ्स और इंग्लिश दोनों में, मैथ्स और इंग्लिश में दोनों में कितने, ठीक है 5% फेल हुए मैथ्स एंड इंग्लिश। 10% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश हिंदी, 10% फेल हुए किसमें, इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। एंड 10% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश इंग्लिश हिंदी, ये तो हो गया। 15% फेल इन हिंदी एंड, ठीक। एंड 2% फेल्ड इन ऑल द थ्री, ये 2%, ठीक। कितनी कार्रवाई होगी, अब आपको पता ही है कि हमें ये निकालना बचेगा। तो देखिए 2 में फेल हुए इतने थे ना, मैथ्स और हिंदी में, और 3 वाले ये पूरा था ना, यहाँ से था, इतने थे ना 15%, तो हमें सिर्फ ये चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए। तो 15 माइनस 2 कितना, 13%। देखिए इसी तरीके से ये पोर्शन कितना आएगा 3%, ये पोर्शन कितना आएगा 8%। और ओनली अब निकालिए, ओनली ओनली ये वाला पोर्शन, 3 2 5 13 18, ये कितना 2% हो गया। और ये 8 2 10 13, 15 माइनस 13 2% हो गया। 13 तो 15 और 8 23, ठीक। चलिए अब बताना है जो एक में फेल हुए हैं। देखिए अब यहाँ पूछा पास पूछा ना, तो ठीक है। फेल वाला कितना है, एक में 2%, 2%, 2%, 2 में फेल अब लीजिए, 2 में फेल कौन कौन, 3%, 13% और 8%, 3%, 13% और 3 में कितना फेल है 2, ये 3 है। अब इनको ऐड कर दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 8 16, 16 और 16 32, ये 32% फेल है। तो पास वाले कितने होंगे 100 माइनस 32 यानी 68%, 68% पास वाले निकल गए। समझ गए, इस तरीके से आपको 68% आ गया, आप समझ गया। ये भी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सीजीएल टायर 2 2016 का, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये कहता है इन एन एग्जामिनेशन द परसेंट ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर फ्रॉम स्कूल एक्स इज 80%। आप इसका मतलब समझे, इसकी लैंग्वेज समझिए। देखिए एक स्कूल एक्स है, स्कूल है, इसमें अपीयर और दो टाइप के हुए। देखिए एक्स स्कूल में कितने अपीयर हुए, देखिए अब 80% है तो गिवन कितने 80% अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल एक्स इस 80% लिखा है, तो ये 80% अपीयर होंगे ना। 80% मतलब 100 अगर अपीयर हुए तो 80 क्वालिफाइड हुए, क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर। ये देखिए ये इसका मतलब 80/100 होता है ना, तो क्वालिफाइड टू अपीयर है ये, यानी 80/100, यानी कि अपीयर के 100 और क्वालिफाइड 80। समझ गए इस चीज को, देखिए इस लैंग्वेज को पकड़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए इन स्कूल वाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इज 25% मोर देन द स्टूडेंट अपीयर फ्रॉम स्कूल एक्स। तो वाई में कितने अपीयर होते हैं 25% ज्यादा,
यानी कि 125 and the number of students qualified from school Y is 40% more than the student qualified from school X. इससे क्वालिफाई कितने ज्यादा हुए? 40%। तो 80 का 40% कितना होगा? 40% कितना होता है? 40/100 आप करते हैं 2/5, है ना? 2/5 इंटू, चलिए इसको 4 से कर दीजिए, 10% आ जाएगा, है ना? Y is 40% मोर देन, अच्छा इसका 80 का 40% निकाल लीजिए, 50, 8% तो 10 हो गया, आपको पता है, तो 40% कितना होगा? 32, मतलब कि 32, तो कितना हो गया? 112, 112 हो गया, ठीक, समझ गए ना आप? इसकी कितना आ गया? 112। तो व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर, ये निकालना है, यानी कि 112 अपॉन 125, ये परसेंट नहीं रहेगा तब, तो 25 ऐड, समझ गए? अब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 20, 25, अरे 25 से कर देना था यार, 5, 4, तो 4 दूनी 8, 4, 4 बाई 5 कितना आ गया? 5, 8 जा 40 और 5, 9 जा 45, 59.6। देखिए पहला ऑप्शन है, तीसरा, तीसरा, चौथा, देखिए 89.5 यानी फर्स्ट हमारा आंसर, सेकंड 89.6। देखिए बड़ा क्लोज था ना, इसलिए इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, हम इसे सॉल्व भी करेंगे, ठीक? तो चलिए, ओके, बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच, स्माइल करते रहिए हमेशा, ठीक है?